एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को यक्षराज कुबेर के सरोवर से सुगंधित कमल लाने का आदेश दिया। गरुड़ को यह अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान तथा तीव्रगामी प्राणी इस त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। वे अपने पंखों से हवा को चीरते तथा दिशाओं को प्रतिद्वंदित करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुँचे और पुष्प चयन करने लगे। महावीर हनुमान जी का वहीं पे निवास था। वे गरुड़ के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले, तुम किसके लिए यह फूल ले जा रहे हो और कुबेर की आज्ञा के बिना ही इन पुष्पों का क्यों विध्वंस कर रहे हो। गरुड़ जी ने उत्तर दिया, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इन पुष्पों को ले जा रहे हैं और भगवान के लिए हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ की इस बात से हनुमान जी कुछ क्रोधित हो गए और उन्हें पकड़कर अपने कांख में दबाकर आकाश मार्ग से द्वारका की ओर उड़ चले। उनकी भीषण ध्वनि से सारे द्वारकावासी संत्रस्त हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने के लिए उनके सामने जा पहुंचा। हनुमान जी ने झट उसे दूसरी कांख में दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तो यह सब लीला रची ही थी। उन्होंने अपने पार्षद में स्थित रानियों से कहा, देखो हनुमान क्रोधित होकर आ रहे हैं। यहाँ यदि उन्होंने इस समय सीताराम के दर्शन न हुए तो वे द्वारका को समुद्र में डुबो देंगे। अतएव तुम में से तुरंत कोई सीता का रूप बना लो। मैं तो देखो यह राम बन ही जाऊंगा। इतना कहकर वे श्री राम के स्वरूप में परिणत होकर बैठ गए। अब जानकी जी का रूप बनाने को हुआ तब कोई भी ना बना सके। अंत में भगवान ने श्री राधा जी का स्मरण किया। वे आईं और झट श्री जानकी जी का स्वरूप बन गई। इसी बीच हनुमान जी वहां उपस्थित हुए। वहां वे अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी को देखकर उनके चरणों पर गिर पड़े। इस समय भी वे गरुड़ और सुदर्शन चक्र को बड़ी सावधानी से अपने दोनों बगलों में दबाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स तुम्हारे आंखों में यह क्या दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं सरकार, यह तो एक दुबला सा क्षुद्र पक्षी निर्जन स्थान में श्री राम भजन में बाधा डाल रहा था, इसी कारण मैंने इसे पकड़ लिया। दूसरा यह चक्र सा एक खिलौना है, यह मेरे साथ टकरा रहा था, अतएव इसे भी दबा दिया। आपको यदि पुष्पों की ही आवश्यकता थी तो मुझे क्यों नहीं स्मरण किया गया। यह बेचारा पखेरु महाबली शिव भक्त यक्षों के सरोवर से बलपूर्वक पुष्प लाने में कैसे समर्थ हो सकता है। भगवान ने कहा, अस्तु इन बेचारों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम जाओ अपने स्थान पर स्वच्छतापूर्वक भजन करो। भगवान की आज्ञा पाते ही श्री हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ को छोड़ दिया तथा उन्हें पुनः प्रणाम करके जय श्री राम कहते हुए गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। गरुड़ को अपनी गति का, सुदर्शन को अपनी शक्ति का और पटमहेशियों को सौंदर्य का जो बड़ा गर्व था वह एकदम चकनाचूर हो गया।